गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इस पर जानने से पहले, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से है। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण, जिसको हमने पहले भी समझा है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट, शब्द वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह शब्द होता है। व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से जब हम शब्दों के भेदों पर बात करते हैं तो उसमें व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी मीन्स परिवर्तन होना और अविकारी मीन्स जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। हम आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है संज्ञा। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन विषयों पर हम अगली और दूसरी वीडियोस में समझेंगे, लेकिन आज का हमारा विषय है संज्ञा। चलिए संज्ञा को समझते हैं। हाँ जी, संज्ञा। संज्ञा का कोशगत, कोश मीन्स इंग्लिश में हम कहते हैं डिक्शनरी और हिंदी में हम डिक्शनरी को कहते हैं कोशगत। संज्ञा, संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम, यानी नाम ही संज्ञा है। और कौन सा नाम? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, उन सब को हम कहते हैं संज्ञा। जैसे रमेश, पुस्तक, दिल्ली, आम, गंगा, बचपन, मनुष्यता, ये सब के सब नाम हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। हरीश का घर दिल्ली में है। हरीश को हमने अंडरलाइन किया, दिल्ली को हमने अंडरलाइन किया, दोनों नाम हैं। बुढ़ापा सभी रोगों का घर है, बुढ़ापा अवस्था है। मदन घोड़े की सवारी कर रहा है। ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। तो इनमें हमने देखा हरीश और मदन ये व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली स्थान का नाम है। घोड़ा और मनुष्य जानवरों और आदमियों की जाति का नाम है। क्रोध भाव विशेष है। ईमानदारी गुण है। ये हमारे उदाहरण हैं संज्ञा के। हम अब आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेदों पर। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, नाम से ही स्पष्ट है। व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति विशेष। जो संज्ञा शब्द, अब हमने संज्ञा को डिफाइन कर लिया है तो अब हम इस्तेमाल करेंगे संज्ञा शब्द। जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध कराए या उसके नाम के बारे में बताए तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्यों के नाम अगर हम देखें, मदन, शीला, रमेश, महेश, कुछ भी है। नेक्स्ट, प्राणियों के नाम में ऐरावत, कामधेनु। वस्तुओं के नाम गांडीव जो अर्जुन का धनुष था, हल्दी, पुस्तक, ये सारे वस्तुओं के नाम आ जाएंगे। स्थान के नाम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब इसमें आ जाएंगे स्थान के नाम। दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जाति जैसे नाम से ही स्पष्ट है। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह का बोध कराते हैं, इन सभी के समूह का बोध कराते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बालक, स्त्री, नगर, कुत्ता, नदी, पर्वत, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है। और इन्हीं को जब हम कहते हैं कि रमेश
है तो बालक, लेकिन हमने उसका नाम बोला है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। स्त्री, बहुत सारी स्त्री होती हैं, लेकिन जब नाम लिया हमने तो वो स्पेसिफाई कर दिया तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा, शीला। नगर, बहुत सारे नगर, एक नगर नहीं है, जैसे ही हमने दिल्ली नाम लिया वो व्यक्तिवाचक में चला गया। कुत्ता, जैसे ही हम उसका नाम लेंगे टॉमी, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। नदी, नदियाँ बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जैसे ही हम नाम लेंगे वो व्यक्तिवाचक में चली जाएंगी। पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन हमने नाम लिया हिमालय तो वो व्यक्तिवाचक में चला गया। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ या धातु का बोध हो यहाँ पर, जैसे कोई पदार्थ या धातु, सोना, चांदी, हीरा, और कोई पदार्थ दूध, घी, पानी, अन्न, ये सब के सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट, समूहवाचक, समूह होगा इसमें, किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड, इस तरह के शब्द समूहवाचक में आएंगे, लेकिन दोनों को काउंट जातिवाचक में ही किया जाता है। हम अलग अलग नहीं बोलेंगे ये द्रव्यवाचक है, ये समूहवाचक है, हम जातिवाचक को शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। बट ये समझने के लिए है कि चलो हम इस तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश में दोनों को रखा हुआ है, तो हमने हिंदी में इस तरह से इनको डिफाइन कर लिया है। तीसरी हमारी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव का बोध होता है, ये कहलाती है भाववाचक संज्ञा। सुख, दुख, भय, क्रोध, बुढ़ापा, मिठास, हंसी, पढ़ाई, इस सब के सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा कोई दृष्ट पदार्थ ना होकर केवल भाव है, अनुभव किया जाता है भाव को, तो भाववाचक संज्ञा केवल अनुभव की जाती है, दिखाई नहीं देती है। ये डिफरेंस है भाववाचक संज्ञा में और विशेषण में। नेक्स्ट हम चलते हैं संज्ञा के कुछ और विषय पर बात करते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कब बदलती है? व्यक्ति विशेष के गुण व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक बना देते हैं, जैसे वह तो विभीषण निकला। विभीषण, ये कहा जाता है कि विभीषण ने रावण को धोखा दिया, या उसने राम को जाके उसकी मृत्यु का राज बता दिया, तो उस विभीषण के उस कर्म की वजह से व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सिर्फ उसका नाम था, उसके गुणों की वजह से विभीषण शब्द क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। मेरा नाम विभीषण है, वहाँ नहीं कहेंगे हम कि भाई विभीषण जातिवाचक संज्ञा है। मेरा नाम विभीषण है, वहाँ तो नाम है। वह तो विभीषण निकला, उसके गुणों की वजह से बोल दिया, यहाँ विभीषण निकला। ये ध्यान रखेंगे हम सब। अगर कोई कहे मेरा नाम विभीषण है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि तू आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, नहीं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ भी एकलव्य ने जो दक्षिणा दी थी गुरु को, उसके जो गुण था वो बन गया जातिवाचक संज्ञा। तब एक गुण जाति में परिवर्तित हो गया, बड़ा हो गया, बड़े लेवल पर पहुँच गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक में बदलती है, लेकिन कब? जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अर्थ किसी व्यक्ति व स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं, मान्य हो जाते हैं, स्टैंप लग जाती है एक तरह से कि ये इसके लिए ही जाना जाएगा। महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई। महात्मा, वैसे अगर हम कहें तो महात्मा की श्रेणी आ जाती है, वो जातिवाचक है, लेकिन महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई। अर्थ किसी व्यक्ति की, महात्मा गांधी ने उनके जो
गुण थे एक इंसान में, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा ने व्यक्तिवाचक का रूप ले लिया। नेक्स्ट, नेताजी ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। एक नेताजी नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया। सो ये जातिवाचक संज्ञा बदल गई व्यक्तिवाचक में, ये महात्मा और नेताजी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जब कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किसी में इतनी बुराइयां हो सकती मैं सोच नहीं सकता, जातिवाचक शब्द है लेकिन ये बन गया, सॉरी भाववाचक संज्ञा शब्द है बुराई, लेकिन जब जाति बहुवचन में यूज़ होता है तो वो जातिवाचक बन जाती है। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार न जाएंगी, प्रार्थनाएं, हम सबकी प्रार्थनाएं, तो ये भी बहुवचन है, तो ये यहाँ पर बन गई जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमारी जो संज्ञा है तो उसको हमने समझा और आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे और साथ साथ कुछ भाववाचक संज्ञा के बारे में या कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों को मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मैं कुछ शब्दों को मैं दिखाऊं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे ये हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हमें दिखाई देंगे, जैसे कि ये भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द भी होते हैं, साथ ही यौगिक भी होते हैं। मूल शब्द जैसे सुख, दुख, क्षमा, दया, सत्य, जन्म, मृत्यु, प्रेम, घृणा आदि, ये मूल शब्द हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ यौगिक मतलब दो से मिलकर बने होना, वो शब्द भी है भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक से भाववाचक लड़का, लड़कपन, बंधु, बंधुत्व, सज्जन, सज्जनता, कुमार, कौमार्य, ये उसमें गुण होता है। घर, घरेलू, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, पंडित, पांडित्य, चोर, चोरी, वत्स, वात्सल्य, सर्वनामों से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। सर्व, सर्वस्व, मम, ममता, ममत्व, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, आप, आपा, विशेषणों से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, गंदा, गंदगी, गरम, गर्मी। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। पढ़ना, पढ़ाई, सजाना, सजावट, चुनना, चुनाव, काटना, काट या कटाई, बढ़ना, बढ़ोतरी, और छटपटाना, छटपटाहट, झुकना, झुकाव, खाना पीना, खान पान, लगना, लगन। और अव्ययों से भी बनती है दूर, दूरी, मना, मनाही, समीप, सामीप्य, धिक, धिक्कार, ऊपर, ऊपरी, निकट, निकटता। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द थे और इस तरह से हमारा संज्ञा का जो विषय है वो पूरा होता है। धन्यवाद।